तो हम संसार में बहुत सारे चलन है, जैसे आप लूडो खेलते हो, गोटी को चलन करते हो, चेस खेलते हो, अपने चेस के सारे किरदार को चलन करते हो। संसार में बहुत सारे चलन होते हैं और आपके कर्ण तक बहुत सारे चलन की बात आती है। आप किसको मानते हो, किसको नहीं मानते हो, ये आपकी मर्जी। जो आपको अच्छा लगे कीजिए। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, जो आपको अच्छा लगे, आपको मन को छू जाए, उसको आप कीजिए। कभी आप मत सोचिएगा कि ये हमारे धर्म में नहीं है। कुछ धर्म नहीं होता है, आपको जो अच्छा लगता है वही धर्म है आपके। तो वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ बेटा। अ, हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे, 27वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। हरिओम। समबुद्धि, बुद्धि में समता, न आकर्षण हो न वैराग्य हो। तो ऐसे स्थिति एक मनुष्य की दुर्लभ अचीवमेंट है। अचीवमेंट। तो कभी कभी आप अपने जीवन में भी देखेंगे कि कैसे जब आप बिना मोहित होकर, बिना मोह में कोई भी कर्म आप करते हो, ना वो कर्म फल का आप पर असर पड़ता है, ना कर्म कारण का आप हिस्सेदार बनते। जब मोह हो जाता है कोई कर्म को करते करते, आप उस कर्म का हिस्सा बन जाते हो। तो ये जो हमारी चार स्थितियां हैं, एक जागृत, एक सुप्त, एक स्वप्न और एक तूर्य, दीज आर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे शास्त्रों में विद्या और कला, ये दोनों के बारे में बहुत बढ़िया लिखा गया है। विद्या में पारविद्या, अपार विद्या, और कलाओं में सांसारिक कला और आध्यात्मिक कला। और आध्यात्मिक कलाओं में 16 कला, जैसे कृष्ण की। ये कला शुरू होता है, ये जो 16 कला शुरू होता है, दीज आर लेवल ऑफ आत्मिक कॉन्शियसनेस। ये जो समबुद्धि की बात हो रही है, वो 16 कला की अंतर्भुक्त। एक कलाओं में एक 16 कलाओं में एक कला है समबुद्धि।
समता। एक क्षण को, दूसरों की नहीं। सबसे बड़ी बात है आपकी सोच और आपके कर्म में कितना समता है, उसी से शुरू होता है समता। सोच और कर्म और वाणी में अगर समता आ जाती है तो आप एक कला की अधिकारिणी बनते हो। आपका सोच, आपका कर्म और आपके वाणी। अब देखिए आपके जीवन में, एक दिन के जीवन में अगर हमारा जीवन सूर्य उदय से सूर्यास्त होता है तो उस एक दिन के जीवन में आप देख लीजिए कितना समता है। और ये समता को पाने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है। त्याग भी एक कला है। 16 कलाओं में एक कला त्याग है। त्याग कैसे बनता है, एक कला कैसे बनता है? जब आप अपने सुख के त्याग करके आपके पूरा समाज के सुख के लिए आप करते हो, वही त्याग होता है। जो सबको देना चाहते हो, आपको खुद को त्याग करना पड़ता है। आपका खाना, आपकी कंफर्ट, ये सब कलाएं होते हैं। त्याग भी एक कला। ये जो समबुद्धि की बात होती है, इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने चेतना की, जो कॉन्शियसनेस कहते हैं, उस चेतना की एक सोपान में पहुंचकर वो अनुभव कर सकता है कि मनुष्य जो एक माँ की गर्भ से धारण किया हुआ है, कृति के आधार पर जीवित है, करने से खुद ईश्वर है क्या? एक अनुभूति, तो एक एहसास। तो छूटेगा नहीं, ये रंग छूटता नहीं। तो आज की जो श्लोक है वो अर्जुन को आवाहन करते हैं कि हे अर्जुन, कितने भी पथ पड़ता है, लेकिन एक पथ मेरे तक होता है, तू उस पथ में चले आ। समबुद्धि से उस पथ में तू अपना पग बढ़ा, जो मेरे तक आता है, जहां कोई परिवर्तन नहीं होता है, जन्म मृत्यु की कोई प्रकार की चक्र नहीं होता है, हर चक्र से मुक्ति मिलती है। तो मेरे ही पथ में आ जा, समबुद्धि में। हमें भी आह्वान मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपने सोच, वाणी और कर्म को सीधा साझा बनाए और एक कला की अनुभूति कर ले। क्या इतना चलेगा? कोई प्रश्न? शबिनानी? हाँ मामा। आज माँ कर हाँ देखिली तो जोठी बसचु जानिली। ये बरगज का छाया है, पेड़ है। कोई प्रश्न, कोई अनुभूति? आपने कभी 16 कलाओं के बारे में सोचा है? ये कलाएं होते क्या है? विद्या है, कला धारण करना पड़ता है। विद्या कला में थोड़ा थोड़ा अंतर है। विद्या है,
जैसे जल चारों तरफ है, आप जो जल पीते हो वो आपके लिए, आपके अंदर आपकी स्वभाव बन जाता है। जो विद्या आपकी स्वभाव है वो आपकी कलाएं हैं। तो अपने कलाओं को नापिए, देखिए योर लेवल ऑफ आत्मिक कॉन्शियसनेस। जैसे बचपन में जब हम जन्म लेते हैं, सब वस्तुओं का नाम जानते हैं, वो नाम रूपी कला है। हर एक चीज, हर एक नाम को जानना, हर एक वस्तु को पहचानना, वो भी एक कला है। पहचानना एक कला है। ऐसे करते 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 16 कलाओं की जो आधार बनते हैं, उससे वो ईश्वर होते हैं। एक दिन मैं इसको लिखकर आपके सामने पेश करूंगी, वो 16 कलाएं होते क्या। याद नहीं रहता है, ये बोल नहीं पाते, क्योंकि वो एक लेवल पर लेवल कॉन्शियसनेस की बात होती है। तो उसके बाद जो होनी चाहिए उसको बोलना पड़ता है, याद नहीं रहता है। ना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा चलेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू धनम, थैंक यू। मेरी माँ को देख लीजिए, जो नहीं देखे हैं, आज उनकी यंग मदर, उनका जो बहुत प्यारा सा चप्पल जो मेरी समस्त संग्रहालय जो जीवन का होता है, सबसे पंडित जी भी आ गए। Thank you for being with me. बढ़िया। जी।